राजा के दरबार में बहुत रौनक थी। रेशमी झंडे हवा में लहरा रहे थे। दरबारी धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। राजा की नजर सब पर थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। लॉर्ड सेड्रिक का आगमन हुआ। वो बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी इंसान थे। उनकी नजरें हमेशा सिंहासन पर टिकी रहती थीं। उनके साथ उनका वफादार लेकिन भोला सरदार सर अलारिक भी था। सर अलारिक एक बहुत नेक योद्धा थे। वो बहुत बहादुर और ईमानदार थे, लेकिन उन्हें दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। सेड्रिक के लिए उनका यूज करना बहुत आसान था। सेड्रिक ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अलारिक को राजा के खिलाफ भड़काने का डिसाइड किया। उन्होंने अलारिक को झूठी कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि राजा उनके साथ गलत कर रहा है। अलारिक, तुम्हें राजा के खिलाफ बोलना चाहिए। यह समय है कि तुम अपनी आवाज उठाओ और न्याय की मांग करो। तुम्हारी ईमानदारी और गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है वही इस राज्य को बदल सकती है। सेड्रिक ने चालाकी से अलारिक को फुसलाया। उसने अपने शब्दों में ऐसी मिठास भरी कि अलारिक को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने अलारिक को राजा के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया। सेड्रिक ने उसे यकीन दिलाया कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। उन्होंने अलारिक की ईमानदारी और गुस्से का गलत इस्तेमाल किया। सेड्रिक ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह ही एकमात्र व्यक्ति है जो इस अन्याय को समाप्त कर सकता है। अलारिक ने अपने हथियार तैयार किए और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। महल के चारों ओर काले बादल मंडरा रहे थे। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेड्रिक की चालें धीरे धीरे रंग ला रही थीं। राज्य के दरबार में भी इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लोग अलारिक के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग राजा के समर्थन में। दरबार में बहसें तेज हो गईं। सेड्रिक ने अंधेरे में खड़े होकर अपनी चालों का आनंद लिया। उसे पता था कि उसने जो जाल बिछाया है उसमें अलारिक फंस चुका है। अलारिक ने अपने साथियों के साथ राजा के महल की ओर कूच किया। उसके कदमों में एक अडिग विश्वास था। वह जानता था कि यह लड़ाई उसकी नियति है। युद्ध का मैदान तैयार था। तलवारें टकराने लगीं और हर तरफ चीख पुकार मच गई। अलारिक ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन सेड्रिक की चालें उसे कमजोर कर रही थीं। दूर खड़ा सेड्रिक यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक संतोषजनक चमक थी। उसने जो जाल बिछाया था वह पूरी तरह से काम कर रहा था। अलारिक ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे हार रहा है। उसकी ईमानदारी और गुस्सा, जो कभी उसकी ताकत थे, अब उसकी कमजोरी बन गए थे। सेड्रिक ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अलारिक को पूरी तरह से धोखा दिया और उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां से वापसी संभव नहीं थी। अलारिक ने घुटनों के बल गिरकर अपनी हार मान ली। उसे अब समझ में आ गया था कि सेड्रिक ने उसे किस तरह से फंसाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा, आपने हमारे देश के साथ अन्याय किया है। यह अन्याय अब और सहन नहीं किया जा सकता। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके शासन में हमारे लोग पीड़ित हो रहे हैं और यह स्थिति अब असहनीय हो गई है। अलारिक सेड्रिक की बातों में आ गए। सेड्रिक ने उन्हें समझाया कि राजा का शासन अन्यायपूर्ण है और इसे बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने गुस्से में राजा का अपमान कर दिया। अलारिक ने राजा के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वह अब और चुप नहीं रह सकते। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अलारिक की बातों को अपने खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा और उसे तुरंत दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलारिक को देशद्रोही घोषित कर दिया। अलारिक को देश से निष्कासित कर दिया गया और उसे अपने घर और परिवार से दूर जाना पड़ा। यह निर्णय न केवल अलारिक के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। अलारिक ने अपने देश के लिए जो बलिदान दिया वह हमेशा याद रखा जाएगा। With a smirk, देखो अलारिक, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हें ले डूबी। तुमने सोचा था कि तुम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीत जाओगे, लेकिन इस दुनिया में चालाकी और धूर्तता ही असली ताकत है।
सेड्रिक के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की जीत थी। अलारिक को कैद कर लिया गया। उसकी आंखों में निराशा और दर्द था, जैसे उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हों। वह जानता था कि उसकी मासूमियत और सच्चाई ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया है। सेड्रिक अपनी चाल में कामयाब हो गया था। उसने अपने दुश्मन को मात देने के लिए हर संभव तरीका अपनाया था। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि अलारिक को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। उसने अलारिक की मासूमियत का फायदा उठाया था। सेड्रिक ने बड़ी ही चालाकी से अलारिक को अपने जाल में फंसाया और उसे हराने में सफल रहा। उसकी धूर्तता और चालाकी की जीत थी, जो उसने बड़ी ही कुशलता से हासिल की थी। इस जीत के बाद सेड्रिक ने अपने किले में जश्न मनाया। उसके सैनिक और अनुयायी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। हर कोई उसकी बुद्धिमानी और रणनीति की प्रशंसा कर रहा था। सेड्रिक ने अपने साथियों के साथ एक भव्य भोज का आयोजन किया। वहां संगीत, नृत्य और खुशियों का माहौल था। हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा था और सेड्रिक की तारीफ कर रहा था। लेकिन सेड्रिक जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। उसकी चालाकी और धूर्तता ही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। वह हमेशा तैयार रहता था, हर स्थिति का सामना करने के लिए। इस जीत ने सेड्रिक को और भी मजबूत बना दिया था। उसने अपने दुश्मनों को यह संदेश दे दिया था कि वह किसी भी स्थिति में हार मानने वाला नहीं है। उसकी बुद्धिमानी और चालाकी ही उसकी असली ताकत थी। सेड्रिक ने अपने किले की दीवारों पर खड़े होकर दूर तक देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसे और भी बड़ी जीत हासिल करनी थी। सेड्रिक ने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वह जानता था कि उसकी चालाकी और धूर्तता ही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। उसकी हर जीत उसे और भी मजबूत बना रही थी। यह कहानी हमें एक बहुत जरूरी सीख देती है। ईमानदारी और उदारता बहुत बड़े हथियार होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, वरना हम खुद ही फंस सकते हैं।